महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र को तोड़ने के लिए छिड़ी जुबानी जंग का मामला नेशनल पॉलिटिक्स के केंद्र बिंदु में आ चुका है। और जहां इस पर महाराष्ट्र में छिड़ी बहसबाजी पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी हमला बोला है, तो वहीं यूपी विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने औरंगजेब से प्रेम दिखाने वाले समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र इकाई के मुखिया व विधायक अबू आसिम आजमी की जमकर धुलाई की थी। तो वहीं अब ये मुद्दा संसद में भी गूंजने लगा है। वहीं औरंगजेब की कब्र पर हो रहे हंगामे के बीच यूपी के मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी बरेलवी ने तो औरंगजेब की कब्र को तोड़ने से पहले ताजमहल, लाल किला और कुतुब मीनार को भी तोड़ने की बात कही है। आखिर कैसे औरंगजेब की कब्र को लेकर छिड़ी बहस और बयानबाजियों के बीच संसद में जमकर हुआ हंगामा, और क्या कुछ कहना है इस हंगामे के बीच मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी बरेलवी का, आपको बताएंगे विस्तार से हमारे खास प्रोग्राम टर्निंग पॉइंट के आज के इस अंक में। नमस्कार, वंदे मातरम, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। महाराष्ट्र की राजनीति में औरंगजेब को लेकर हंगामा लगातार जारी है। औरंगजेब की तारीफ को लेकर सपा नेता व विधायक अबू आजमी के खिलाफ केस भी दर्ज हो चुका है। वहीं औरंगजेब का विवाद अब लोकसभा में भी गूंजने लगा है। शिवसेना पार्टी के सांसद नरेश म्हस्के ने लोकसभा में मांग की है कि महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर के खुलदाबाद में स्थित मुगल शासक औरंगजेब की कब्र को नष्ट कर दिया जाए, और उनके इसी बयान को लेकर पूरा बवाल मचा है। आखिर क्या कुछ कहा है शिवसेना पार्टी के सांसद ने लोकसभा में, आपको बताते हैं विस्तार से। तो चलिए इसका भी जिक्र कर लेते हैं, लेकिन इसके साथ ही ये भी जिक्र करेंगे कि मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी बरेलवी का उनके बयान के ऊपर क्या प्रतिक्रिया आई है। सबसे पहले जानते हैं शिवसेना सांसद के बयान को। 25% स्मारक और कब्रें मुगल ब्रिटिश की। लोकसभा के शून्यकाल के दौरान शिवसेना के नरेश म्हस्के ने कहा था कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की ओर से संरक्षित 3691 स्मारकों और कब्रों में 25% मुगल और ब्रिटिश अधिकारियों की है। इन सब ने भारत की संस्कृति और परंपराओं के खिलाफ काम किया है। शिवसेना सांसद नरेश म्हस्के ने कहा कि औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी की हत्या की और हिंदू मंदिरों को नष्ट कर उन्हें लूटा भी था, अतः उसकी कब्र को ढहा देना ही उचित होगा। औरंगजेब की कब्र को संरक्षित करने की क्या जरूरत? शिवसेना सांसद नरेश म्हस्के ने लोकसभा में आगे कहा कि औरंगजेब जिसने 9वें और 10वें सिख गुरुओं की भी हत्या की थी, उसकी कब्र महाराष्ट्र के खुलदाबाद में है, जिसे एएसआई द्वारा संरक्षित किया गया है। सांसद ने आगे कहा कि औरंगजेब जैसे क्रूर व्यक्ति की कब्र को संरक्षित करने की क्या जरूरत है। औरंगजेब और भारत के खिलाफ काम करने वाले सभी लोगों के स्मारकों को नष्ट कर दिया जाना चाहिए। लेकिन वहीं इन सब के बीच उत्तर प्रदेश में शिवसेना सांसद नरेश म्हस्के के बयान को लेकर बौखलाहट मची हुई है। मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी बरेलवी का बयान इस मामले पर सामने आया है। यूपी में कई जिलों में मस्जिदों को ढके जाने को लेकर बयान देने वाले ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी बरेलवी ने औरंगजेब की कब्र को ढहाए जाने के मुद्दे पर भी बोला है, और साथ ही उन्होंने शिवसेना सांसद नरेश म्हस्के के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि औरंगजेब की कब्र को अगर तोड़ना है तो उससे पहले ताजमहल, लाल किला और कुतुब मीनार को भी तोड़ना होगा। मौलाना शहाबुद्दीन ने कही ताजमहल, लाल किला गिराने की बात। उत्तर प्रदेश में होली के मौके पर कई शहरों में मस्जिदों को तिरपाल से ढके जाने की खबरों के बीच मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी बरेलवी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी बरेलवी ने कहा कि मस्जिद को कवर किया गया ताकि कोई रंग न डाल सके, लेकिन अफसोसजनक बात है, आप 20 साल पहले चले जाइए, पहले ऐसा नहीं होता था। वहीं उन्होंने इस दौरान शिवसेना सांसद नरेश म्हस्के के बयान पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। शिवसेना सांसद नरेश म्हस्के के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए शहाबुद्दीन रज़वी बरेलवी ने कहा कि ये बयान बिल्कुल मूर्खतापूर्ण है और अज्ञानता पर आधारित बयान है। ये भारत सबका है और भारत में किसी एक व्यक्ति या किसी एक पार्टी को इजाजत नहीं है। भारत ने मिली जुली तहजीब और संस्कृतियों के साथ काम किया है, वो ऐसे ही चलता रहेगा।
मौलाना ने आगे कहा कि औरंगजेब बादशाह के रिश्ते से एमपी साहब जो बातें कह रहे हैं वो बकवास है। इतनी घिनौनी और नफरत फैलाने वाली बात क्या है? ये कैसे संभव है? सभी मुगल शासकों की इमारतें, उनकी इमारतें, कब्रों को यानी उन बादशाहों की जो कब्रें हैं और उनके द्वारा बनाए गए स्मारक भी तोड़ दिए जाने चाहिए। उन्होंने खुद कहा कि उन्हें यह सोचना चाहिए कि सरकार उनके द्वारा बनाए गए भवनों से करोड़ों रुपए कमा रही है और अपना खजाना भी भर रही है। पहले लाल किला, ताजमहल, कुतुब मीनार गिराओ। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने आगे कहा कि अगर औरंगजेब आलमगीर बादशाह की कब्र को तोड़ने की बात है तो सबसे पहले ताजमहल को तोड़ो, लाल किला तोड़ो, कुतुब मीनार को गिराओ। ये सब मुस्लिम बादशाहों ने ही बनवाए थे। आप यहां गिरा नहीं सकते, यानी इनको गिरा नहीं सकते, या आप में इसे गिराने की हिम्मत नहीं है, इसलिए इससे कोई आय मत लीजिए और उसकी आय गरीब मुसलमानों की शिक्षा पर खर्च कीजिए। महाराष्ट्र में उनका पहला शासन था और आज भी वे सत्ता में है। आपने हिम्मत क्यों नहीं जुटाई? आपने बुलडोजर क्यों नहीं चलाया? इसलिए क्योंकि यहां कानून की ताकत है, कानून काम करता है। आपकी दान पुण्यता काम नहीं करेगी। यहाँ भारत में जो भी कानून के दायरे में है वो कानून के दायरे में ही रहेगा। कानून की ताकत है। गौरतलब है कि जो शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी कानून की इतनी बातचीत कर रहे हैं और कानून का पूरी तरीके से दावा करते हुए कह रहे हैं कि कानून की वजह से ही आप लोग इस कब्र को अब तक नहीं हटा पाए, तो ऐसे में वो चैलेंज भी कर रहे हैं कि आप में यदि हिम्मत है तो आप महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र को तोड़कर दिखाइए। सीएम फडणवीस क्या बोले? वहीं गौरतलब है कि इससे पहले महाराष्ट्र की सतारा सीट से भाजपा के सांसद व मराठा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज उदयन राजे भोसले ने छत्रपति संभाजी नगर जिले में स्थित औरंगजेब की मजार को हटाने की मांग की थी। इस बारे में बात करते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी थी और देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि हम सभी यही चाहते हैं, लेकिन आपको इसे कानून के दायरे में करना होगा क्योंकि ये एक संरक्षित स्थल है। इस स्थल को कुछ साल पहले कांग्रेस शासन के दौरान एएसआई के संरक्षण में दे दिया गया था, लेकिन इन सब के बीच समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष व विधायक अबू आसिम आजमी ने कुछ दिन पहले औरंगजेब पर ऐसा बयान दिया था जिस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी विधान परिषद में उनकी जमकर धुलाई की थी। हालांकि इस बयान को लेकर अबू आसिम आजमी को महाराष्ट्र के बजट सत्र के लिए पूरी तरीके से निष्कासित कर दिया गया है और साथ ही उन पर मुकदमा भी दर्ज हुआ है और फिर उन्हें जमानत भी मिल गई और खुद ये सपा विधायक अबू आसिम आजमी ने माफी मांगी है और बैकफुट पर आ गए। दरअसल सपा विधायक अबू आसिम आजमी ने कहा था, हमें गलत इतिहास दिखाया जा रहा है। औरंगजेब ने कई मंदिर बनवाए हैं, मैं उसे क्रूर शासक नहीं मानता। छत्रपति संभाजी महाराज और औरंगजेब के बीच धार्मिक नहीं बल्कि सत्ता और संपत्ति के लिए लड़ाई थी। अगर कोई कहता है कि ये लड़ाई हिंदू और मुसलमान को लेकर थी तो मैं इस पर विश्वास नहीं करता। बनारस में जब एक पंडित की बच्ची के साथ उसके सिपह सालार ने बदतमीजी करने की कोशिश की तो औरंगजेब ने उस सिपह सालार को दो हाथियों के बीच बंधवाकर मरवा डाला। बाद में उन पंडितों ने औरंगजेब के लिए मस्जिद बनाकर भेंट की। औरंगजेब के शासन के दौरान भारत की जीडीपी 24% थी और देश सोने की चिड़िया था। हालांकि बाद में जब अबू आसिम आजमी पर कार्रवाई हुई तो वो बैकफुट पर आ गए, लेकिन सपा विधायक अबू आसिम आजमी के बयान को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की सोच को लेकर जमकर समाजवादी पार्टी की धुलाई की और साथ ही ये भी कहा कि अपने उस विधायक को यूपी में भेज दीजिए, हम सारा इलाज कर देंगे। सीएम योगी ने भी की थी अबू आजमी की धुलाई। उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के आखिरी दिन यानी 5 मार्च को हुई यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधान परिषद में बोलते हुए अबू आसिम आजमी के बयान का जिक्र किया था और कहा था कि भारत की आस्था को रौंदने वाले का महिमा मंडन करने वाले सदस्य को सपा से बाहर निकाल देना चाहिए। उसे यानी अबू आजमी को यहां बुलाइए उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश ऐसे लोगों का उपचार करने में देर नहीं करता। सीएम योगी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने हैंडल से अपने इस बयान का अंश भी साझा किया है और साथ ही उन्होंने लिखा था कि औरंगजेब को समाजवादी पार्टी अपना आदर्श मानती है। जो औरंगजेब को अपना नायक मान रहा हो उसको भारत में रहने का अधिकार नहीं।
अपने विधायक को एक बार उत्तर प्रदेश में भेज दीजिए, बाकी उपचार हम करवा देंगे। वहीं अब सीएम योगी के यूपी विधान परिषद में बोले गए वक्तव्य के उस अंश को भी जरा आप सुन लीजिए, जिसमें उन्होंने समाजवादी पार्टी की महाराष्ट्र इकाई के प्रदेश अध्यक्ष व विधायक अबू आसिम आजमी के औरंगजेब से प्रेम करने वाले बयान पर किस तरीके से उनकी धुलाई की थी। अब समाजवादी पार्टी यह तय करे, ये पटना की खुदा ये समाजवादी पार्टी का नेता, आपका विधायक घोषणा करो ना, उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। जो व्यक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करने की बजाय लज्जा महसूस कर रहा हो और औरंगजेब को अपना नायक मान रहा हो, क्या उसको भारत के अंदर रहने का अधिकार होना चाहिए क्या? और समाजवादी पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। एक तरफ आप कुंभ को कोसते रहे और दूसरी तरफ औरंगजेब जैसे दुष्ट और क्रूर धर्मान मंदिरों को तोड़ने वाले व्यक्ति को, भारत की आस्था को निर्मलता के साथ रौंदने का कार्य करने वाले व्यक्ति को महिमामंडन करते हो। आखिर कौन सी नस ऐसी आपकी दबी हुई है कि आप लोग अपने उस व्यक्ति पर, उस विधायक पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं? और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि व्यक्ति के विचार अलग हो सकते हैं, मानव खंडन क्यों नहीं समाजवादी पार्टी है? समाजवादी पार्टी खंडन करे इसका। लाल बिहारी सुनिए, समाजवादी पार्टी को समाजवादी पार्टी इसका खंडन करना चाहिए। समाजवादी पार्टी को इसका खंडन करना चाहिए और समाजवादी पार्टी को इसको बाहर निकाल देना चाहिए, निकाल देना चाहिए बाहर, या यहां बुलाइए सम्मेलन में। उत्तर प्रदेश तो ऐसे लोगों का उपचार करने में बहुत देरी नहीं करता है। देश में केवल मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले आज विपक्ष के नेता सत्ता की चाहत के लिए अपने पिता और भाई का कत्ल करने वाले औरंगजेब जैसे दुर्दांतों को अपने आइडियल के स्वरूप में माने हुए हैं और उन्हें अपना आइडियल मानकर उन्हीं के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश में लगे हैं और देश के असली नायकों को दरकिनार किया जा रहा है। बड़े ताज्जुब की बात है कि जिस देश की आस्था, विश्वास और लोगों के लहू से सने हुए हाथों वाले विपक्षी नेताओं के नायक बने हुए हैं, यानी जो लोग सिर्फ हिंदुस्तान में लोगों का कत्ल करने आए थे, उन्हीं को यहाँ के विपक्षी नेताओं ने अपना आदर्श बना लिया है। औरंगजेब पर मचे बवाल के बीच संसद में गूंजी कब्र उखाड़ने की बात और मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेली के आए बयान कि औरंगजेब की कब्र से पहले ताजमहल, लाल किला और कुतुब मीनार को तोड़ना होगा, इस पर आपका क्या विचार है? हमें अपने कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। क्या आपको भी लगता है कि इन इमारतों को तोड़ा जाना चाहिए और अंग्रेजों के साथ साथ मुगलों के शासनकाल की छवियों को भी मिटाया जाना चाहिए और पुनः भारत की अस्मिता और भारत के मूल जो स्तंभ हैं और भारत की जो वास्तविक पहचान है उसे ही उजागर किया जाना चाहिए? इस बारे में भी आपका क्या विचार है? हमें अपने कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए टर्निंग पॉइंट के आज के इस अंक में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी टर्निंग पॉइंट के अगले अंक में किसी और खबर, किसी और मुद्दे, किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।